नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है घात, घातांक और करणिका। आज उसी श्रृंखला में 2 वीडियो अपने हो चुके हैं। आज इसी टॉपिक से संबंधित कुछ परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। आज अब दो तीन नेक्स्ट जो 2-3 वीडियो हैं इसमें अपने प्रश्न सोल्व करेंगे। जितने हो सके अधिकतम प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको पता है सोनू सर का हिंदी का वीडियो आ गया है, संस्कृत बाकायदा चल रही है और अपना मैथमेटिक्स चल रहा है और बहुत ही जल्द आपके साथ साइंस के टीचर भी होंगे। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपन कुछ प्रश्न लेते हैं पिछली एग्जाम में आए हुए और कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज का अपना पहला सवाल जो है वो ये है कि -7 की होल पावर 7 का मान होगा, क्या होगा, क्या हो सकता है, ये पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माइनस, देखो बाहर है कोष्टक 7, इसकी होल पावर 7 है। दूसरा है -49, तीसरा ऑप्शन है 7 की घात 7 और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अपने पास है क्या, अपने पास है -7 की घात कितनी है 7, -7 की घात कितनी है 7। तो इनमें से कौन सा होगा, मान कौन सा होगा। देखो अगर घात विषम संख्या में आती है, घात विषम संख्या में, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है। और दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें। क्योंकि ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने घात घातांक के रूल्स पढ़े हैं। ये उन्हीं पे डिपेंड है, सारा खेल उसी का है। घातांक नियम अगर आपको नहीं आते इसका मतलब आप प्रश्न नहीं कर सकते। ये मतलब कहने का ये है कि अगर आपको घातांक नियम आते हैं तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे। देखो -7 की घात होल पावर 7 है। अगर ये घात अपनी विषम संख्या में है तो आधार का जो चिन्ह है ना वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर घात विषम संख्या में है तो आधार क्या है अपने पास 7, इसका जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर घात अपने पास सम में आती है, सम आती है तो आधार का चिन्ह सदैव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि मान लो आपके पास यहाँ -7 है और इसकी घात मैंने 8 कर दी, सर आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, नेगेटिव होगा। यदि माइनस को अपन 8 बार गुणा करेंगे, 8 बार गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो करके देख लेते हैं। माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया, ये हो गया आपका माइनस। 8 बार गुणा करते हैं। माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो गया, फिर माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो अपने पास क्या आ गया है, अंत में प्लस। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, अगर किसी संख्या की घात विषम में आती है तब तो आपके पास आधार का चिन्ह चेंज होगा। यदि आपके पास घात सम संख्या आती है तो आधार हमेशा, आधार का जो चिन्ह है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो अपन ऑप्शनों को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है। पहला है अपने पास -7 की होल पावर 7। कहीं चिन्ह चेंज हो रहा है क्या, चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है। घात विषम में थी, घात विषम में थी तो आधार का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा तो माइनस ही रहेगा। यही तो है,
यही तो है, अपना पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरे, तीसरे और चौथे को भी देख लेते हैं। -49 है, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा है 7 की घात 7, यहाँ देखो माइनस था, चिन्ह चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर इसकी घात सम में होता तब तो ये चिन्ह चेंज होता, अन्यथा नहीं होता। तो अपना फाइनली आंसर क्या आ गया है? माइनस बाहर निकल गया, 7 की होल पावर कितना आ गया है? 7। ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो क्या है? 1/6 की होल पावर -2, 1/6 की होल पावर -2 का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 1/36, दूसरा है 36, तीसरा है -1/36, चौथा है नन ऑफ दीज। अब देखो, इसको देखते हैं। मैंने घातांक नियम में पिछले वीडियो में आपको एक चीज बताई थी, वो रूल था। रूल क्या है? वो रूल था, अगर अपने पास a/b की घात अगर माइनस में आती है, यही तो है, a/b की घात -m, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? जो हर है वो तो आ जाता है ऊपर, जो अंश है वो आ गया नीचे, हो गया b चला गया ऊपर, a आ गया नीचे, और जो घात है जहां माइनस में थी वो क्या हो गई? प्लस की। प्रश्न करते हैं, 1/6 की घात अपने पास है -2, रूल से चलते हैं, हर तो आ गया अंश में और अंश आ गया हर में, और घात -2 थी तो इसका चिन्ह चेंज हो गया, क्या हो गया? ये घात 2। अब इसकी होल पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? 6 भी अपने आप से 2 बार गुणा और 1 भी अपने आप से 2 बार गुणा। चलो करते हैं, 6 2 बार गुणा, 6 गुणा 6, 1 गुणा 1, 6 6 36, 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। अगर 36 में 1 का भाग लगाते हैं तो अपने को पता है क्या आने वाला है? 36। पुनः देखिए, अगर अपने पास a/b की घात -m, घात माइनस में आती है तो भिन्न हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। यहाँ b/a करके घात को प्लस कर दिया है। 1/6 की होल पावर -2 था, 6 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। घात जहाँ माइनस में थी वहाँ क्या हो गई? प्लस की। 6 को अपने आप से 2 बार गुणा किया, 1 को अपने आप से 2 बार गुणा किया, 6 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया? 36। 1 को 1 से गुणा किया, 1 का भाग लगा दिया, अपने पास आंसर कितना आ गया? 36। ऑप्शन देखिए, कौन से ऑप्शन में अपने पास 36 है? दूसरा ऑप्शन में अपने पास क्या है? 36। दूसरे ऑप्शन में क्या है? 36। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 36 आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका मान 3 का स्क्वायर होल पावर 3 है? ध्यान रखना, क्या है अपने पास? 3 की घात 2 और होल पूरे की घात कितनी है? 3। ये है कि किसके बराबर नहीं है? बराबर नहीं है पूछा है। ये मैंने जब घातांक नियम पढ़ाए थे उसमें भी ये मैंने उदाहरण लिया था, और ये उदाहरण राजस्थान टेट लेवल सेकंड में 2012 में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है देखो, और इसी प्रकार के प्रश्न अपने रीट में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखो ये प्रश्न क्या है, किसके बराबर नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। नियम पढ़ा है आपने, अगर घात के ऊपर घात आती है, जैसे a की घात m और इसकी होल पावर n, अगर ऐसा आता है अपने पास तो अपन क्या करते हैं? घातों को परस्पर गुणा कर देते हैं। अगर घात के ऊपर घात होती है तो अपन क्या कर देते हैं? दोनों को गुणा। यहाँ भी करते हैं, 3 की घात 2 गुणा ऊपर घात कितनी? 3, कितना हो गया? 3 की घात 6, कितना आया? 3 की घात 6। अब ऑप्शन में देखिए, पहला तो मतलब सही है, ये तो इसके बराबर है, अपने पास आया 3 की घात 6, ये तो इसके बराबर है। आगे सोल्व करते हैं। ऑप्शन दूसरा देखो, अपना दूसरा ऑप्शन कितना क्या है अपना? 9 की घात 3।
अगर 9 की घात 3 करते हैं अपन तो अपने पास आता है 729। क्या 3 की पावर 6 कितना होता है? 3 की पावर 6 भी कितना होता है? 729। मतलब 3 की पावर 6 किसके बराबर है? 9 की पावर 3 के। ये दोनों बराबर किसके थे? 3 का स्क्वायर। मतलब दूसरा ऑप्शन भी अपना सही है। तीसरा ऑप्शन चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। 27 का स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है 27 की वर्ग संख्या क्या होती है? 729। मतलब इसमें 729 आ रहा है, इसका मान भी 729 और इसका मान भी 729। परसेंट के बराबर ये तीनों चीजें तो हैं, तो कौन सा नहीं है? चौथा देखिए, चौथा अपने पास क्या है? 6 की घात 3। अगर 6 की घात 3 को अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 216। सभी का मान 729 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 का मान कितना आया? 216। मतलब कि कौन सा बराबर नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इसके बराबर नहीं हुआ। ये था दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न जो राजस्थान टेट लेवल सेकंड 2012 में पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न देखो क्या है? 256 यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं। 256 की घात कितना है? 0.16। 0.16 नहीं है ये मैथमेटिक्स में 0.16 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 0.16 गुणा 16 की घात कितनी है? 0.18 का मान होगा। का मान कितना होगा ये आपको पूछा गया है। तो देखो यहां आपके पास 256 है, यहां अपने पास है कितना? 16 है। क्यों ना मैं इसको 2 की पावर में ही चेंज कर लूं? 2 की पावर में चेंज करते हैं। अगर 2 की पावर 8 लिखूं मैं यहां पर तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। चलो कर दिया है। आगे देखो, घात लगा दी वैसे की वैसे, गुणा। आगे बढ़ते हैं। 16 को क्या लिख दूं? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, उसकी होल घात कितनी है? 0.18। देखो घात के ऊपर घात आ गई है, घात के ऊपर घात आ गई है, घात के ऊपर घात आ गई है। तो देखो घात के ऊपर घात आती है तो अपने को पता है क्या करते हैं? घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। कर दिया। फिर आगे बढ़े तो अपने पास आया 2 की घात 4 और इसको गुणा कर दिया 0.18 से। ये अपने पास है, यही है। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, गुणा करते हैं। 2 की घात कितनी हो जाएगी? ये 2 की घात आ गई, 8 से गुणा कर दो इसको। 8 6 48, हासिल की 4, 8 कम 8 और 4 12 और पॉइंट कितने छोड़ के था? 1 और 2, 1.28। 2 की पावर 1.28 गुणा कर दिया है, गुणा कर दिया। फिर आगे बढ़े, यहाँ किया गुणा, 4 को गुणा करना है 0.18 से, तो आ गया अपने पास 0.72, यही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे रूल एक और काम कर रहा है। कौन सा रूल काम किया? आधार समान हो, आधार समान हो। समान है, इसका आधार भी दो, इसका आधार भी दो। घातें अलग अलग हों तो क्या होता है? आधार तो वही रहता है, आधार ले लिया दो, और घातें परस्पर जुड़ जाती है। घातें परस्पर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जोड़ दिया है दोनों को, जोड़ो। जोड़ा यहाँ पे, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ इसको, यहाँ जोड़ा। 2 की घात 1.28 में 0.62 जोड़ते हैं। किसी को तो पॉइंटों का जोड़ भी नहीं आता, तो देखो कैसे करते हैं। 1.28 है, इसमें जोड़ना है 0.72। पॉइंट के नीचे पॉइंट जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, जो राइट में है उसको राइट में लिखते हैं। पॉइंट के इधर है तो 7 2 कितना आ गया? 10, 9 1 10 पॉइंट और 1 रे कितना हो गया? 2, 2.00। 2 पॉइंट के बाद में 00 का कोई महत्व नहीं, इसलिए कितना आ गया अपने पास? तो 2 की घात कितनी आई अपने पास? 2, और 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 कितना आ गया अपना आंसर? 4। अपना आंसर आ गया कितना? 4। ये अपना आंसर हो गया है। आगे देखो,
हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5वां है अपना, किसका मान -5 की होल पावर 3 की होल पावर 4 के बराबर नहीं है। जैसे पहले किया था प्रश्न, उसी प्रकार का ये प्रश्न लिया है, क्योंकि पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था, 12 में भी पूछा गया था, उसी के आधार पर ये प्रश्न लिया है। प्रश्न है अपना, ये अपना प्रश्न है -5 की होल पावर 3 और इसकी घात कितनी है 4, किसके बराबर नहीं है। देखो दोस्तों, -5 इसकी घात 3 और उसकी भी घात कितनी है 4, घात के ऊपर घात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -5 और घात के ऊपर यदि घात आती है तो अपने को पता है कि दोनों घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा किया तो अपने पास आया -5, ठीक है, 3 चौक 12, -5 की होल पावर कितनी है 12, मतलब ये तो बराबर है। पहला ऑप्शन तो अपना सही है, ये तो इसके बराबर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 5 की घात 12, दूसरा ऑप्शन लिया, दूसरे ऑप्शन के अनुसार करते हैं, 5 की घात कितना आएगा 12, 5 की घात 12 क्या इसके बराबर है। मैंने बताया था ये यहाँ पर अपना प्रश्न है, ये प्रश्न इसका सॉल्यूशन ये हो गया, इसकी घात क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो आधार का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, और यहाँ देखो दूसरे ऑप्शन में आधार का चिन्ह चेंज करके घात कितना कर दिया है 12, मतलब ये वाला भी अपना सही है। इसका कारण क्या हुआ, घात सम होने पर, घात सम होने पर आधार का चिन्ह क्या होता है, आधार का चिन्ह सदैव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है। और अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, तीसरा ऑप्शन अपने पास है, तीसरा ऑप्शन है 25 की घात कितना है 6, 25 की घात 6 क्या इसका मान हो सकता है। अब यहां से देखते हैं, यहां देखा अपन ने तो ये अपने पास है -5 की घात 12, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, -5 की घात 2 गुणा 6, ऐसे कर सकते हैं ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 6, यहाँ गुणा नहीं सॉरी, यहाँ इसकी भी घात कितनी हो गई 6, क्योंकि 12 तभी तो होगा 12 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 25, 25 की घात कितना है 6, मतलब तीसरा ऑप्शन भी अपना सही है। अब ऑप्शन 4 की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 अपना है -5 की घात कितनी है 12, अगले ने फाइनल सॉल्यूशन दे दिया है -5 की घात 12, लेकिन अपन ने यहाँ बोला है 5 की घात 12 प्लस, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है, यहाँ प्लस का है। मैंने बताया यदि घात सम संख्या में है तो आधार हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ कैसा है नेगेटिव, और इसी कारण ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, -5 की घात क्या हो गया 12। ये अपना चौथा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर अपना बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छठवां प्रश्न है अपना, छठवां प्रश्न है, लिख लेते हैं 9 की घात 2x -1 और बराबर दे रखा है 2 की घात 5, 2 की घात 5, 2 की घात 5 है -5 और -5। ये अपने पास प्रश्न है, अपने पास ये प्रश्न है। देखो ये जो 9 है इसको अपन 3 की घात के रूप में बदल लेते हैं, 3 की घात के रूप में 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 9 को। तो यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर और इसकी घात कितनी 2x - 1, 2x - 1 ये हो गया है अपने पास। और बराबर इधर क्या दे रखा है 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 का मतलब 2 अपने आप से कितनी बार गुणा है 5 बार गुणा है, हो गया 5। इसको गुणा करते हैं कितना आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब यहाँ कितना लिख सकते हैं इसकी जगह पर 32 लिख दिया है और माइनस कितना 5। अब देखो आगे यहाँ देखिए दोस्तों,
यहाँ 3 की घात है और उसकी होल पावर है, वही रूल लगे अपने पास। घात के ऊपर क्या है, घात, अगर घात के ऊपर घात आती है तो गुणा कर देते हैं अपन घातों को। तो यहाँ किया गुणा तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ गुणा किया 4x माइनस यहाँ 2 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 2 बराबर 32 में से 5 जाता है तो कितना बच गया 27। कितना बच गया 27। ठीक है। अब देखो यहाँ 3 के रूप में तीन आधार है, घात है अपनी 4x माइनस 2, यहाँ कितना है 27। अगर अपन इसको 3 की घात के रूप में कर ले तो अपने को पता है यहाँ आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 हो जाएगा, तो आधार से आधार कट जाएगा और घातें परस्पर बराबर हो जाएंगी, यही है ना। तो यहाँ ऐसा ही करते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं 3 की घात 4x माइनस 2 बराबर यहाँ 27। अब 27 आ जाए 3 की घात के रूप में लिखते हैं तो गुणा करके देख लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 9 3 27। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 3 कितनी बार आया 1 2 3, 3 कितनी बार आया 3 की घात कितना आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ 3 आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। अपन ने रूल पढ़ा है ये, तो करते हैं घातों को बराबर कर देते हैं 4x माइनस 2 और यहाँ घात कितनी है 3। 4x बराबर ज्ञात करेंगे तो 3 यहाँ है, ये 2 दूसरे पक्ष में जाता है। कोई भी चीज़ एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। तो यहाँ माइनस है, दूसरे पक्ष में गई, पक्षांतरण किया इसका तो ये प्लस का हो गया। तो 4x बराबर कितना आ गया 5। लेकिन अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ x का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ दूसरे पक्ष में 5 पहले से बैठा है और अगर इस 4 को इधर लाएंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ 4x से गुणा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो 5 में इसका भाग लग गया। तो अपना आंसर क्या आ गया है x बराबर 5/4। तो कौन से ऑप्शन में 5/4 है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। आगे देखते हैं अब। हाँ अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपना 7वां। अपने पास प्रश्न है 0.0000729 की होल पावर -3/4 है और गुणा दे रखा है 0.09 की घात -3/4। यहाँ भी -3/4 ही है। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। ये प्रश्न हरियाणा टेट 2011 में पूछा गया है सेकंड लेवल में, तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। इसका सोल्व करते हैं दोस्तों। सब पहले प्रश्न, जैसे ही प्रश्न बोर्ड पे लिखा जाता है आप वीडियो को रोक कर खुद सोल्व करने की कोशिश किया करें। जब आपको नहीं आता तब आप आगे बढ़ा करें। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 0.0000729 की घात दे रखा है -3/4 और गुणा में दे रखा है 0.09 की घात -3/4। ये अपने पास दे रखा है। देखो यहाँ घातें दोनों की ही बराबर है लेकिन यहाँ आधार समान नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको तो ऐसे की ऐसे ही अपन लिख लेते हैं। लिख लिया है, घात लगा दी 3/4 गुणा यहाँ 0.09 की घात मैं कर देता हूँ कितनी 3 और इसकी घात कितनी कर देते हैं -1/4। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने को पता है 9 की घात अगर 3 करते हैं तो अपने पास आता है 729 और इधर वाला आधार भी अपने पास क्या है लास्ट में 729 है। इसका करेंगे तब भी 729 आएगा। तो यहाँ इसको करने का मतलब क्या है, अगर 3 घात के ऊपर घात है, अगर इसको गुणा करते हैं तो अपने पास यही आने वाला है। इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। चलो करते हैं आगे। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, पहले वाले को 0.0000729 और इसकी घात दे रखी है -3/4 गुणा में है इसका क्यूब करते हैं। क्यूब का मतलब घात 3 करते हैं तो अपने को पता है 0.09 गुणा 0.09 गुणा 0.09
9 को 9 से गुणा किया 81, 81 को 9 से गुणा किया 729। अब कितने पॉइंट बाद में लगना चाहिए? 2, 2 4 और 2 6, 6 के बाद में। लेकिन अपने पास तो अंक 3 ही है, तो 3 और ऐड कर दो, 0 ऐड कर दिया और यहाँ लगा दिया है, लगा दिया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 0 इसके समान कर देते हैं, 0.0000729 और इसकी घात कितनी है? -1/4। अब देखिए आगे देखते हैं। आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। ऐसा होता है तो घातें परस्पर जुड़ जाती है। अपने को पता है घातें परस्पर जुड़ जाती है। तो जोड़ते हैं, इसको जोड़ो। आधार तो वही रहेगा 0.00729 और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो पहली घात -3/4 प्लस जोड़ दिया है, दूसरी घात क्या है? -1/4। अब ये यहाँ इसके पहले माइनस था, इसलिए इसको घूंघट में डाल दिया है भाई। हाँ देखो आगे, तो यहाँ घूंघट में डाल दिया मतलब कोष्टक लगा दिया है। इसको सोल्व करते हैं। 0.0000729 की घात कितनी है? -3/4 प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -1/4। अब देखिए इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया? 0.0000729 घातों को देखो सोल्व करते हैं, ऐसे करते हैं, सोल्व कर दिया। दोनों का लस ले लिया, कितना? 4। यहाँ -3 -1 -4/4 कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ घात कितनी आ गई? -1। ये घात हो गई इसकी -1 घात हो गई। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको मिटा के। अब देख अपने पास आया 0.0000729 की घात -1, यही हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/, इसको 1/, में लिख देंगे, नीचे ले आएंगे इसको। 0.0000729 हो गया। अब देखो ये अपने पास आया है, ये अपने पास आ गया। तो अब इस पॉइंट को और हटा लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा? देखो यहाँ ऊपर 1 है और पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे ऊपर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे कितना बच जाएगा? 729। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, क्या सही है क्या? 3 3 3 6, ये ऊपर कितना है? ये ऑप्शन नंबर 2 देखिए बिल्कुल अपना सही है। ये था अपना 7वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 8वां और अपना लास्ट प्रश्न होगा और बाकी अपने अगले वीडियो में करेंगे। देखो लास्ट प्रश्न है अपना 0.125, इसकी घात कितनी है? 2/3। इसका मान पूछा है अपने को, इसका मान पूछा है। देखो यहाँ नीचे कितना दिया हुआ है? 3। अब 125 अपना देखा हुआ है, क्यों ना इसको 5 की घात 3 लिख दिया जाए। अगर इसको 5 की घात 3 लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 125 ही आएगा, 125 ही आएगा। तो अपन इसको क्या लिख दिया? 0.5। अब 125 भी तो आना चाहिए। 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 कितना आ जाएगा? 125 और पहले 1 2 3 छोड़ के क्या लग जाएगा? मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 0.5 की घात 3 और इसकी होल घात कितनी है? 2/3। अब घात के ऊपर घात आती है तो अपने को पता है घातें गुणा हो जाती है। यहाँ 3 से 3 कट गया, 0.5 की घात कितनी बच गई? 2 और 0.5 की घात 2 करते हैं, मतलब 0.5 को 0.5 से गुणा करना है तो अपने पास कितना आ जाएगा? 0.25। ये अपना आंसर हो गया। कौन से में है? ये ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। आगे हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 प्रश्न दिए हैं। 3 प्रश्न आपको वैसे बता देता हूँ। घात तो 2 की पावर 2, उसकी पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी है 2। फिर कोमा है 2 की घात 2 और इसकी पावर भी 2 है। फिर कोमा लगा हुआ है 2 की घात 2 की होल पावर 2 और इस 2 की घात कितनी है 2। इसका सरल रूप याद करना है। मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको सोल्व करना है। और ये राजस्थान टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 2 की घात 8 का वर्गमूल ज्ञात करना है अपने को। ये पूछा गया यूपी टेट 2011 में। और तीसरा प्रश्न है 3/8 की पावर है होल पावर है -2 गुणा -4/5 की होल पावर है 3। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब उल्टा ज्ञात करना है। लास्ट में जो अपने पास भिन्न आती है उसका अंश जो है वो हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। इसका भी ऑप्शन मैंने दिया नहीं है। ये सीटेट 2016 में पूछा गया है। आप इनको कीजिएगा और जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ आसान लगने लगेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बात है कि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रयास करेंगे। अब जो प्रयास कर रहे हैं उससे और ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। नए आपके सामने संसाधन लाकर बढ़िया तरीके से पढ़ा पाएंगे। और आपको सब्जेक्ट से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है या और कोई टॉपिक कोई दिक्कत हो तो आप किसी पर्सन को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। और आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो बहुत ही जल्द आपके सामने अपन लाइव क्लास भी प्रस्तुत करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।